हिंदुस्तान बहुत स्तब्ध है इस घटना को देखकर कि एक सरकारी संस्थान में एक सरकारी जूनियर डॉक्टर को जिस बेरहमी से उसका बलात्कार करके उसकी हत्या की गई, यह बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं सरकारी संस्थान में होना सरकारी सुरक्षा के अंदर में सुरक्षा की चूक की कमियों को दर्शाता है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस तरह के अपराध भविष्य में ना हो, उसके पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए जाएं और डॉक्टर के लिए जो क्लिनिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में जब हमको ज़रूरत थी कोरोना के समय में, हमने उसको लागू किया अपने मतलब से, और आज हमें उसकी ज़रूरत नहीं लग रही है, तो डॉक्टरों के प्रति हम इतनी उदासीन क्यों हो गए हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस ओर सरकार का ध्यान में आकर्षित कराना चाहता हूँ। और आजकल के आधुनिकता के वातावरण में जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिवाइसेस ऐसी होंगे कि किसी भी अपराधी को पकड़ना बहुत कठिन काम नहीं है। हम आतंकवादियों को तक मोबाइल के जरिए खोज पाते हैं, लेकिन अभी तक अपराधियों को कुछ ऐसे पक्षों के बचाव के कारण जो कि खुलासा नहीं हो पा रहा है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि अच्छी से अच्छी इंक्वायरी करके जो भी मीडिया से जो भी निकल सकता है, उन अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जैसा कि माननीय मोदी जी ने कहा था कि दुश्मन बचेगा नहीं और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो उसको अप्लाई भी होना चाहिए। तो हम मांग करते हैं डॉक्टरों की सुरक्षा की, महिला सुरक्षा की, सरकारी संस्थान के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में और जो भी महिलाएं जिस भी संस्थान में, क्योंकि अब 50-50 का आंकड़ा पार कर चुका है, तो महिलाएं जहां हर चीज़ में बढ़कर आगे आ रही हैं। हमने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो हमने नारा लगा दिया, लेकिन बेटी पढ़ के भी नहीं बच पाई, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारे ऊपर। तो मेरी ये संस्थानों का भी कुछ हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से अपराध हुआ और जितने समय तक और इतने समय के बाद 9 तारीख के बाद 15 अगस्त के दिन सारी तोड़फोड़ की गई, तो ये सब साजिश लगती है। मतलब इसमें कल्प्रिट्स को बचाया जा रहा है, तो ये इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई अंदर से इन्वॉल्व है। और इतने सारे लोग जो कि घुस रहे थे, पुलिस चाहती तो पैरों में भी गोलियां मार सकती थी, उनको जान से नहीं मारती तो पैरों में भी गोलियां मार सकती थी कि आप कैसे घुस गए, आपको शनाख्त भी हो जाती आपकी। लेकिन पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की ताकि वो डर के भाग सकें। अश्रु गैस के गोले भी ऐसे फेंके जा रहे थे जो अन्य जगह। ये मतलब सब पुलिस प्रशासन की संलिप्तता को भी दर्शाता है। क्या यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि डॉक्टरों पे फूल बरसाने वाली, कोविड में फूल बरसाए थे जिस सरकार ने, आज डॉक्टरों पे अनदेखी कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल, डॉक्टर बहुत ही दुखी हैं और उनको लग रहा है कि हम अपने देश में जो कि हम मरीज की जान को बचाने के लिए, और कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो कि डॉक्टर्स की छवि को धूमिल कर रहे हैं पैसे बचाने के लिए। खाली जब ज़्यादा बिल बनता है तो कहते हैं डॉक्टर कसाई है। भाई आपके अपनी क्षमता के हिसाब से, मेरे पास जो कोई मरीज आता है मैं कहता हूँ आपकी क्षमता है तो ये लो, नहीं तो सस्ती मेडिसिन भी अवेलेबल है। आप सरकारी संस्थान भी जा सकते हैं, आप एम्स में भी जा सकते हैं। तो हम जब मरीज़ का इतना ख्याल रखते हैं उसकी पॉकेट का, तो उसके बाद ये मरीज़ अनदेखी करके प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है और फिर कहता है डॉक्टर लुटेरे हैं, डॉक्टर चोर हैं, डॉक्टर बूचड़ हैं। ऐसे गंदे गंदे शब्दों का आप मीडिया में आप देखिए, व्हाट्सएप में कितने गंदे शब्द प्रसारित किए जाते हैं। इससे सारी डॉक्टर फैटर्निटी बहुत क्षुब्ध है कि जहाँ डॉक्टर को भगवान का दर्जा कहते हैं, आते हैं भगवान भगवान करते हैं और जाते समय जब बिल पे करना होता है तो हैवान हैवान करते हैं। ये एक बहुत सोचने वाली बात है। तो हमें डॉक्टरों का उसको उठाना चाहिए कि भाई डॉक्टर के लिए हम इतनी मेहनत करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा आज मीडिया के सामने कि हमने डॉक्टर तो बहुत बना दिए, डॉक्टर्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि आप देखिए एक डॉक्टर की फ़ीस प्राइवेट कॉलेज में जब निकलता है तो कितनी है। यदि बाई चांस उसने बैंक से लोन माध्यम से, एक बात बताना चाहता हूँ कि आजकल जो भी अपराध हो रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है? गिरता हुआ चरित्र स्तर एक बहुत बड़ा ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो पॉर्न साइट चल रही हैं, जैसा कि हम जानते हैं कुछ हमारे इंडिया का तीसरा नंबर है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉर्न वीडियोस देखी जाती हैं। क्यों नहीं बैन की जाती? लोग उत्तेजित होकर के इस तरह के कार्यों को जन्म देते हैं। और दूसरी चीज़ जो ड्रग्स चल गई हैं हमारे यहाँ, नशे में धुत होकर के लोग नशे का सेवन करके महिलाओं को नशा दे करके उनके साथ जिस तरह के आपराधिक घटनाएं होती हैं, इन पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दो चीज़, एक तो ये मैंने बताया नशा, और दूसरा पॉर्न वीडियोस, पॉर्न पिक्चर्स। कई देश ऐसे हैं, आप मीडिया में देखिए, ऐसे आपको साइट मिल जाएगी कि हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर बैंड फ्रॉम पॉर्न वीडियोज़। तो आपको पता लगेगा, उसमें साइट्स भी है। मैंने आज देखा उसमें इंडिया का नंबर तीसरा है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉर्न चीज़ें देखी जाती हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चे भी अपराधी बनने की कगार पे जा रहे हैं। तो बच्चों को कैसे सुधारा जाए, उनका कैरेक्टर कैसे इम्प्रूव किया जाए, लोगों को एक दूसरे के प्रति भावनाओं का सिखाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी किताबों में नहीं है। और जो अपराध हैं, उनकी जो सज़ाएँ हैं, उनके बारे में क्लास में पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे डरें कि ये अपराध करने में ये सज़ा होती है। यदि इन लोगों को पता होता था यदि हम कांड करेंगे तो हमारे साथ क्या स्थिति बनेगी, तो शायद ये कांड नहीं करते। और नशे का सहयोग भी इसमें एक हो सकता है। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ साथ बच्चों को मेरी एक और गुजारिश है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है
उसमें हम अभी भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए इस डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट में पूछना चाहते हैं कि इसमें क्या होता है, इनकेंडो से क्या होता है, सेल टैक्स में क्या होता है, TDS क्या होता है। ये सब चीज़ें हमारी शिक्षा के 12वीं तक के कोर्स में आ जाना चाहिए कोर्स, ताकि उसको बेसिक चीज़ें पता लग सके, वो अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सके इन चीज़ों को। तो सारी जो हमारी व्यवस्था है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे करें, टैक्स में भी बहुत कमी करनी चाहिए ताकि लोग ईजिली पे कर सकें।